अब देख क्या सॉलिड बॉल बच्चन दे रहा है। बाकी लड़कियों की तरह ये इसको भी अंदर करेगा। लिख के ले ले। चल। एक मिनट, बट व्हाई हैव यू सिलेक्टेड मी? मतलब इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मुझे ही क्यों? बिकॉज आपका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आपने इंटरनेशनली कितना काम किया है, कितनी फैशन मैगजीन के फ्रंट पेज पर आप आए हो। आपका प्रोफाइल दिखाते ही मेरा क्लाइंट खुशी से उछल पड़ा। ओह आई एम सो सॉरी, आप इतनी देर से आए हो और मैंने आपसे चाय कॉफी तक नहीं पूछी। आप कुछ पियेंगी? Yeah, I'll have cold drink. स्पॉट बॉय। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हमारा जो क्लाइंट है ना वो एक बहुत बड़ी एमएनसी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं और फिर हम जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और अभी कुछ सैम्पल स्नैप्स खींच लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस है। हाँ बताइए। फर्स्टली मैं लेट नाइट शूट्स नहीं करती हूँ। मतलब अगर आप सुबह के 5 बजे की शिफ्ट भी लगाना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो लेट नाइट शूट्स। ओके। सेकेंडली मैं अपने कॉस्ट्यूम्स खुद चूज करूंगी। हमारे पास कुछ कॉस्ट्यूम के सैंपल्स हैं, आप देखना चाहेंगी? ओके फाइन। कॉस्ट्यूम्स। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा हाथ छोड़ी। मैंने कहा चल यहाँ से चल। एक्सक्यूज मी। हेलो OVT इंडस्ट्रीज, मे आई हेल्प यू? जी हमें मानव देशमुख जी से बात करनी है। सॉरी सर, ही इज बिजी राइट नाउ। उनके लिए कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कन्वे कर दूंगी। मैम आई एम एम के खन्ना फ्रॉम दिल्ली। हमें एक बहुत बड़ी डील के सिलसिले में मानव जी से बात करनी है। उका है डील बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो हम मानव देशमुख जी जैसे टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल आदमी से ही बात कर सकते हैं। सर आप थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। सो तो हम किए थे पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हमें लगता है कि हमारे पास उनका पुराना नंबर है। आप नंबर वेरीफाई कर सकते हैं प्लीज? 9870। नहीं सर, ये नंबर नहीं है उनका। मैं आपको करंट नंबर देती हूँ। बोलिए। इट्स 91723434। थैंक यू मैडम जी। वेलकम। क्या कर रही हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। ओवी मेरी बात सुनने की कोशिश कर। लीव मी आई सेड। ओवी मेरी बात सुनने की कोशिश कर। मैं मानव क्या किया ओवी इसने? इस औरत ने तुझे क्या किया? बोल ना। अजी देखिए ना, मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रही थी और वहाँ पर आकर इस तरह मुझे लेकर आ गई। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नहीं। एक मिनट, क्या ये सब? मानव मैं आपको बताती हूँ। मानव दरअसल अगर आज मैं सही वक्त पर ओवी के वहां नहीं पहुंचती तो पता नहीं हमारी ओवी के साथ क्या हो जाता। मानव मुझे निर्मला काकी मिली थी आज नीचे। सीधी सादी लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर असली MMS बनाते थे और बाजार में बेचते थे। अब आप बताइए मानव, क्या मैं अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ देती? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो प्लीज निर्मला काकी से पूछिए। एक सेकंड, आप क्यों ये सब कर रही है? क्यों मेरे बारे में इतना कंसर्न हो रही है? आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मुझे ये सब नाटक नहीं देखना है। एक सेकंड ओवी, एक बात अच्छे से समझ भी लो और सुन भी लो। अब तक मैं इस घर से गई नहीं हूँ। मैं 1 महीने तक और तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य के साथ कुछ भी बुरा हो। और जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक मैं तुम्हारे बीच बोलूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी आकर मेरे परिवार पर उंगली उठाए। समझी तुम? पापा का लाख लाख शुक्र है, मेरी पोती को कुछ नहीं हुआ। डर मत बेटा, आइंदा हम चौकन्ना रहेंगे तेरे मामले में। डर मत।
रियली सॉरी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता ना तो मैं कभी भी नहीं जाती वहाँ। ओए बेटा, तुझे किसी भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा, लेकिन तू जानती है ना कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाबा जी नहीं पाए। और मैं जानता हूं तू घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, अपना काम फिर से शुरू करना चाहती है। देख बेटा, ऐसा है तो मैं कुछ सजेस्ट करूं, तू मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर, मेरे साथ ऑफिस चला कर। आजकल मुझे एक एफिशिएंट वर्कर की जरूरत है। बाबा, पर आपको क्या जरूरत? कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल मत कर। मानव, मेरी ओवी तेरा ऑफिस ज्वाइन करे बस। जी लेकिन नहीं, और मानव मैं तुझे बताती हूँ, हमारी ओवी एकदम इंटेलिजेंट है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मेरी ओवी नहीं कर सकती। हाँ, तू जाए। जी लेकिन तू जानती है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ इतना सुन। अगर बेटा तू ऑफिस ज्वाइन करेगी तो तू फ्रेश हो जाएगी, नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, तेरा टाइम पास हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे बाबा के साथ करने मिलेगा। आई बिल्कुल सही कह रही है, इट विल बी अ नाइस चेंज फॉर यू। और बेटा, काम में बिजी रहेगी तो दिमाग में ऐसी वैसी बातें भी नहीं आएंगी, और बाबा के साथ रहेगी तो बोर भी नहीं होगी। व्हाट से? यस बाबा। चल, इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आज से शुरुआत कर। ओके। चले, चल आए, चल बेटा। ओए बेटा, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, तेरे मॉडलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ मॉडलिंग तेरा पैशन है, और जहाँ तक मॉडलिंग का सवाल है तो तूने इस फील्ड में अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन बेटा, यहाँ इंडिया में तेरे टैलेंट की कद्र करने वाले बहुत कम हैं और उसका फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा हैं, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो। बाबा, अब गलत होने के लिए बाकी क्या रहा? मैंने जिसके लिए अपने करियर, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स सब कुछ छोड़ दिए, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। और अब ये सब, बाबा, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। बेटा, जस्ट रिलैक्स। देख बेटा, तू जितना ज़्यादा सोचेगी ना इस बारे में, तुझे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। अब तू मेरे साथ ऑफिस चल रही है ना, जब ऑफिस ज्वाइन कर रही है तू काम में बिजी हो जाएगी ना, तो तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, ऑफिस में मस्त एंजॉय कर। हाँ, ओके बाबा। अरे ये लो, फिर से शुरू हो गई। जब तक ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे ना, लगता है इनको खाना हजम ही नहीं होता है। रोज ये नाटक इनका। तूने हाथ क्यों लगाया? मेरी भारी वाली साड़ी है। अरे वाह रे वाह, मेरी साड़ी से मैं नहीं हाथ लगाऊंगी तो और कौन लगाएगा? पता है, मेरी सबसे महंगी वाली साड़ी है, मेरी बहू के मायके वालों ने मुझे शादी में दी थी। हाँ हाँ, तेरे समझी ने दी। अरे तेरे समझी तेरे जैसे भिखारी फटीचर। अरे फटीचर किसको बोलती है? मैडम जाने दीजिए ना। तू चुप, मुझे चुप करती है। उसको कर, तू मेरी नौकर है ना। क्यों उसने साड़ी उठाई मेरी? काकी प्लीज आप तो छोड़ दीजिए साड़ी। अरे अर्चना,
यही बात तू तेरी सास को क्यों नहीं समझाती? वैसे तो सबको आते जाते बताती फिरती है ये फॉरेन रिटर्न है, कनाडा रिटर्न है, परदेश में रह के आई है, लेकिन पुरानी चिंदी चोरी करने की आदत नहीं गई इसकी। पानी के लिए झगड़ती है तो भी साड़ी के लिए झगड़ती है। छोड़। अरे ये मेरी साड़ी नहीं है। लो। तेरी वजह से मेरा पाँव गया। मैंने नहीं गिराया उसे। कोई आप भी नहीं देता है मुझे। ये पाई है ना। छोड़। तू दे हाथ। आई 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 आई। आई 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 आई। तुझे देखूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। आजा बेटा। चल। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी फोटो ले रहा है। फोटो? पर यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। आपको शायद गलत फहमी हुई है। चले? आई दुख तो मेले 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 आई। ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, अभी इतना बड़ा बैंडेज लगाया मैं, पाँव कैसे नीचे रखूं? काम का कुछ सबक कैसे? अरे आई, डॉक्टर ने बोला है ना 10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और देखिए ना वो दवाई लिख के दे रही है। अरे बाप रे, मतलब मैं ऐसे बैठी रहूं क्या? अरे बाप, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। सुंदरी जा जाकर लेकर आ। आई मैं आती हूँ दवाई लेके। ए सुंदरी रुक ना। आपकी दवाई लेने जा रही हूँ। दिन भर क्या मुझे तू गोलियां ही खिलाएगी क्या? तू मार्केट जाती है नाई को, तो आते समय प्लीज एक पालक की जुड़ी लेके आना। मुझे आज पालक पनीर खाने का दिल होता है। हाँ प्लीज। हाँ ठीक। जळलं मेलं त्या कांताचं लक्षण, मुझे गिरा दिया, मेरी डिजाइनर साड़ी फाड़ दी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। आया आया आया। आज Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Harshavardhan Rao, Singapore address. Yes. Coastal. ओवी, तुम यहाँ? हाँ सर, ओवी आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है। एक्चुअली आज से ये यहाँ अर्जुन का काम संभालेगी। नाइस। सर मैं ओवी को उसका कैबिन दिखाता हूँ। श्योर। या यस, कोस्टल। बेटा वो रहा तुम्हारा कैबिन, तुम वहां वेट करना, मैं बस अभी है। हाँ अर्चना। मानव, वो आज आई का कांता काकी से झगड़ा हो गया और उन दोनों की थोड़ी सी हाथापाई हो गई और आई फिसल गई। क्या? अब कैसी है वो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मानव, वो ठीक है, बस पाँव में थोड़ी सी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करे। तो लेकिन ये हुआ कब? बस अभी थोड़ी देर पहले मानव। मैं अभी घर आता हूँ। नहीं, आप घर मत आइए, आप आराम से अपना काम कीजिए मानव। मैं और सुंदरी है ना, हम सब संभालेंगे। मैंने सुंदरी से कहा है दवाई लाने के लिए, तो वो गई है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। कमरिया आहा, कमरिया आहा, कमरिया कर लापालाप, लॉलीपॉप लागल, उजला टॉप लागल। I like it. कमरिया।
कमरिया करेला पाला। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे मानव देशमुख जी से मिलना है। अभी इस वक्त मानव सर इंटरनल टीम के साथ मीटिंग में बिजी है। मुझे भी उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक बहुत बड़ा ऑफर है उनके लिए हमारे पास, और हो सकता है ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी बिजनेस डील हो। ओके सर, आप रजिस्टर पे साइन कर दीजिए और लॉबी में वेट कीजिए। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60-70 करोड़ की इस छोटी सी डील के लिए मानव सर को इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, उनका हर एक प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ऊपर का होता है। सर, ये कुछ फाइनल डिटेल्स हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड क्लाइंट्स ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। सर, कुरियर आया है। किसका? पता नहीं किसका है, पर मेंशन किया है कि स्ट्रिक्टली आपके हाथों में ही दूं। ओह, थैंक्स। मानसी, यस सर। अगर कोई फोन आता है या कोई मुझसे मिलने आता है तो मैसेज ले लेना, डिस्टर्ब मत करना इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट टाइम क्या है? अरे मैडम, वो तो आप हमें बताने वाली थी ना, मानव सर से पूछ के। ओके, ऐसा है तो हम लोग अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही सर आपसे मिलेंगे। सर, आप जो फोटो खींच रहे हैं वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। ओह सॉरी, वो एक्चुअली क्या है, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैं किसी की भी स्नैप्स खींचता हूँ। इस तरह देखिए देखिए। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। एक तो आप बिना अपॉइंटमेंट के आ गए हो, ऊपर से आप फोटो ले रहे हो। तो ठीक है, आप हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, हम बाद में आते हैं। प्लीज राइट डाउन माय नेम, MK खन्ना फ्रॉम दिल्ली। MK खन्ना फ्रॉम दिल्ली? जी। आप वही हैं जिन्होंने फोन किया था? बिजनेस मीटिंग के लिए। हाँ जी। ओह, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी मानव सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। प्लीज आप बैठिए। सर, हमने आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट डू यू थिंक कि कस्टमर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? एक्चुअली हमने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी प्लानिंग की है। हमारे इस प्रोजेक्ट में। एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली सॉरी, बट मिस्टर MK खन्ना आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मानसी, एक्सक्यूज मी। मानसी, मैंने तुमसे कहा था मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? आई एम सो सॉरी सर, बट MK खन्ना आपका वेट कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। सर, अभी तो वो यहाँ बैठे थे, पता नहीं कहाँ। अजीब आदमी, करोड़ों के डील की बात करने खुद यहाँ तक चला आया और बिना बात किए चला गया। एक्चुअली सर, मुझे भी वो थोड़ा अजीब ही लगा। जब आप ऑफिस में आए थे तो आपकी फोटो क्लिक कर रहा था। क्या हुआ बाबा? मुझे बेटा, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी फोटो ले रहा है। अरे मानव, तुम्हारी मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? मानव। हाँ सर, वो नहीं, एक्चुअली सर कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। और मीन एक आदमी आया है सर, उसने कहा कि मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन मुझसे बात किए बगैर ही चला गया। सर, और एक बात, उसने मुझसे फोन पे कहा था कि वो आपको जानता है, और सर वो आपके साथ डील कर चुका है। मानव कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेस के सिलसिले में आया होगा। That's it। लेकिन सर, मैंने तो इस आदमी से कोई डील की ही नहीं। सर, अगर मैंने डील की होती तो मुझे तो याद होता कम से कम। और सबसे बड़ी बात सर, मानसी बता रही है कि ये आदमी मेरी फोटो खींच रहा था। सर, मुझे लगता है ये आदमी हमारे ऑफिस के आसपास ही कहीं था, क्योंकि सुबह जब मैं ओवी के साथ कार से उतरा तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी फोटो खींच रहा है। मैंने कैमरे का फ्लैश भी देखा था। That's a strange man. Yes sir. It's quite strange. मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बोलना चाहिए।